अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज नुसैबा के लिए मैं ड्रेस बना रही थी। आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन यह है कि जब आप कोई काम शुरू कर लेते हैं ना तो फिर मज़ा आने लगे ना तो फिर कोशिश होती है कि उसको कंप्लीट किया जाए। आगे भी मैंने एक शेयर की थी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग डिटेल में, अम्ब्रेला ड्रेस की। तो आज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं करूँगी, लेकिन एज आ सोइंग व्लॉग शेयर कर रही हूँ कि कैसे मेरी रूटीन होती है जब मैं सिलाई कर रही होती हूँ और मैं कितने दिन लगा कर कंप्लीट करती हूँ। तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि बाकी काम भी चल रहे होते हैं, लाइफ साथ साथ चल रही होती है। और सिलाई जो है मैं सिर्फ अपने लिए, बच्चों के लिए, कभी कभार अपनी सिस्टर के लिए भी कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती, लेकिन यह है कि जब मैं करना शुरू करती हूँ ना तो मज़ा आने लगे तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो एक और कर लो। तो और यहाँ पर वीडियो शेयर करने का मकसद यही है कि माशाल्लाह से अच्छा रिस्पॉन्स मुझे सोइंग वाली वीडियोस पर मिलता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर फिर शेयर कर देती हूँ। सिलाई करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मतलब मेरी सिलाई इतनी अच्छी हो कि किसी और को भी अच्छी लगे। तो यहाँ से मुझे आप लोगों की लाइक्स पर और वीडियोस पर जो कमेंट्स वगैरह आते हैं तो उससे ना मुझे फिर पता चलता रहता है। तो थैंक यू सो मच जिनको मेरी सिलाई की वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए मैं फिर यहाँ भी शेयर कर देती हूँ, आपको भी आइडियाज़ मिल जाएंगे। सिलाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि कोई भी काम जिसमें आपको शौक़ हो, पैशन हो, तो वो काम आप आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि उस पर आपको मेहनत लगानी पड़ती है। आज सुबह जब उठी तो स्नो का सरप्राइज़ मिला, और अभी मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके ना वापस घर जा रही थी, तो मैं स्नो एंजॉय कर रही थी। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा गार्डन की तरफ नहीं निकली। तो आज मैं निकली थी कि देखूं कि इस साइड का व्यू कैसा है, वरना मौसम अच्छा हो ना तो मैं इस साइड पर निकलती हूँ, धूप में बैठती होती हूँ, चाय वगैरह मैं इधर बैठकर एंजॉय करती हूँ। लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है। यहाँ यूके में ज़्यादातर सिस्टम सारा अंदर अंदर ही होता है, तो यूँ लगता है कि बस किसी डब्बे में बंद है। तो बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फ़िज़िकल हेल्थ के लिए। थोड़ी बहुत वॉक आपको ज़रूर करनी चाहिए। मैं बच्चों को ड्रॉप करती हूँ स्कूल, तो 5-10 मिनट की ही वॉक होती है, ज़्यादा नहीं होती। आजकल जो है ना मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा वॉक करने की भी, कम से कम आधा घंटा वॉक कर लूँ। और जो है बाकी कुछ और एक्टिविटीज़ भी ऐड कर रही हूँ स्लोली। जैसे रीडिंग की हैबिट मेरी ख़त्म हो चुकी है एक तरह से। जो है ना पाकिस्तान में जब थी तो मुझे रीडिंग का, राइटिंग का बड़ा शौक़ हुआ करता था, मैं डायरी वगैरह लिखती थी। अब डायरी की जगह फ़ोन ने ले ली है। दूसरा ये कि रीडिंग जो है ना वो मैंने एक तरह से बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। जब मैं यूके आई थी ना उस वक्त मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, तो मैं जाती थी, वीकली बुक्स लाती थी। लेकिन अब जो है ना काफ़ी टाइम से मैं जो है ना इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही थी। तो अब मैंने सोचा है कि मैं जो है ना कुरान पाक तो पढ़ती हूँ, लेकिन उसके अलावा कोई और मैं बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पा रही। तो अभी मैं सोच रही थी ना कि मैं दोबारा से वो वाली हैबिट लाऊं। एक बुक मैंने चूज़ कर ली है, और ये बुक मुझे एक फ्रेंड ने गिफ्ट दी थी काफ़ी टाइम पहले। तब भी शुरू की थी रीडिंग करना, और फिर स्टॉप होगी। बच्चे हैं तो लाइफ इतनी बिजी होती है कि टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं ज़रूर रीडिंग के लिए टाइम निकाला करूँगी। बेशक 1 पेज या 2 पेज पढ़ूँगी, लेकिन ज़रूर निकालूँगी। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि बहुत सारी चीज़ों की आपको नॉलेज वगैरह होती है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते, तो वो जो ना गर्द आलूद हो जाती हैं। तो इसलिए ना आपको ये वाली स्पेशली इस्लामिक नॉलेज जो होती है ना उसको आप रिफ़्रेश करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि आज के दौर में तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि आपको ना दीनी मालूमात होनी चाहिए। हर मुसलमान को अपने दीन की बेसिक्स का पता होना चाहिए, ताकि जो है हम आगे, हमारे बच्चे, आज सोशल मीडिया का दौर है तो बच्चे यूज़ करते हैं, तरह तरह के सवाल करते हैं। तो उनको मुतमिन करने के लिए ना आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए। सैबा की ड्रेस की ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना वो तकरीबन रेडी है। ये मैंने यहाँ पर तीरे की सिलाइयाँ लगा ली थी। यहाँ पर ये जो गला है वो भी बना लिया है तकरीबन, सिर्फ ये जो तरपाई करनी थी वो करनी थी। तो ये मैं तरपाई करने लगी थी तो नीडल में धागा डाला ना, तो फिर मैंने देख लिया ये वाला कैमल, इस बेचारे की कुछ हालत ये हो गई है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से उधड़ा था,
और नुसैबा ने सारा फाड़ के ना इसके अंदर से ये वाला जो फोम सा निकलता है ना वो निकालती रही है, तो वो कुछ और बनाती रही है। आज मैंने सोचा है कि इसको भी इसकी मरम्मत कर लेते हैं। इसकी बड़ी ही प्यारी सी स्टोरी है। ये जो है ना पैलेस्टाइन से मस्जिद अल-अक्सा के गेट के सामने वहाँ पर एक बाबा जी, वो मैंने स्टोरी सुनाई थी आप लोगों को पहले भी, जिस दिन मैंने वो शॉपिंग शेयर की थी, तो वहाँ पर बैठे हुए थे। तो हलीमा बस देख रही थी ना, तो वो उन्होंने चीज़ें सारी एक फ्रेम पे लटकाई हुई थी, तो वो फ्रेम हलीमा के ऊपर गिर पड़ा। मैंने इसको लगी तो नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी रोई, तो उन्होंने ये उसको दिया था गिफ्ट। और अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। लेकिन आजकल के जो हालात हैं ना, तो बस ऐसे ही दिल उदास हो जाता है ना सोच कर इस तरह की चीज़ें। बहुत ही अच्छे हैं, खुश अखलाक और प्यार करने वाले मेहरबान लोग हैं वहाँ के। अल्लाह ताला रहम करे उन पर, उनकी परेशानियाँ दूर करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अभी मैं इसको स्टिच करती हूँ। सिलाई की कुछ पुरानी वीडियोस जो अभी तक चल रही है, उन पर मुझे एक कमेंट ज़रूर आता है कि आप इंग्लिश में वीडियोस बनाएं। तो इंग्लिश मेरी पहली लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। हो सकता है इन फ्यूचर मैं कभी ट्राई करूँ इंग्लिश में एक आध वीडियो। कमेंट्स में आप भी बताइएगा कि मुझे इंग्लिश में वीडियोज़ बनानी चाहिए या नहीं, क्योंकि सबटाइटल मैंने ट्राई किया था तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए फिर मैंने अब सबटाइटल भी कम कर दिया है। जब टाइम होता है तो वो डाल देती हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट्स में बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो मैं इसी तरह का कंटेंट क्रिएट करूं। यहाँ पर मैं इस बेचारे की सिलाई कर रही थी ना, तो जो फॉर्म है इससे वो नुसैबा ने निकाल लिया था, जिसकी वजह से ना इसकी गर्दन जो है ना वो अच्छे से वो टिक नहीं रही थी, वो थोड़ी सी लूज़ थी। तो मेरे पास वो वाला नहीं था, तो ये जो कॉटन बड्स होते हैं ना वो पड़े हुए थे, तो वो मैंने इसके अंदर डाल कर ना इसको दोबारा से स्टेबल कर दिया है। ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग था और रोज़ कुछ ना कुछ इससे निकला होता था। ये फॉर्म जो है ना, रुई सी जो इसके अंदर थी, ये बड़ी गंद डालती थी, तो याद नहीं रहती थी ना, और मैं लेज़ी हो जाती थी कौन धागा सुई निकाले। आज मैंने निकाली हुई थी तो शुक्र है मुझे याद आ गया, तो ये भी काम साथ साथ ही हो गया है। और ये फिक्स होने के बाद देखें कि कैसे वो खड़ा होगा। और हलीमा जो एक्साइटेड हुई ना, वो भी मैं शेयर करती हूँ माशाल्लाह से। उसका पहला वो जो एक्शन था वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी, छोटी छोटी बातें भी उसकी। Yeah, are you happy? Yes. Oh yeah, you have 2 camels? There were boys. Yeah, this one came from Dubai and this one from Palestine, Masjid Al-Aqsa. This one, remember? The Baba gave you this one. Baba gave me, Yeah. and I heard a dude Yeah, you remember? Yeah, then he gave you gift. came. I Oh. love it like present. Yeah, you love the present. It's a home one. Yeah. This one for Papa. That one for Halima. Yeah. Did they fix it? That one for sister. Yeah, I fixed it for you now. And sister. Okay. So cheese. Cheese. सर्दी भी है और दिन इतने छोटे हैं कि पता ही नहीं चलता कब दिन शुरू होता है और कब रात हो जाती है। तो अभी जो है ना हलीमा का टाइम हो गया है नर्सरी जाने का। हलीमा जो है वो आफ्टरनून में जाती है, 12:30 उसका टाइम स्टार्ट होता है। गले की तरपाई मैंने कर ली है। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट है। बैक में यहाँ पर मैं हुक या बटन ऐड करूँगी, तो इसलिए जो है ना मैंने इस तरह से इसकी जो है ना तरपाई की है। और ये देखें कि इसकी जो है ना तो इस तरह से पहले मैंने पूरी ये वाली जो पट्टियाँ हैं दोनों अटैच की थी और उसके बाद इसको ऊपर रख के ना स्टिच कर दिया है सारा। तो अब इसी के साथ मैंने दोनों पट्टियों को जो ये अलग अलग मैंने अटैच की थी, यहाँ पर सिलाई लगाकर, ये जब तीरे की मैंने सिलाई लगाई है ना तो साथ ही मैंने इनको भी सिलाई कर दिया था। और अब इसको अंदर की जो रॉन्ग साइड है उधर फ्लिप करके ना तो तुरपाई कर दी है, तो इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है। और यहाँ से जो है ना ये वाली सिलाइयाँ अब नज़र नहीं आएगी, तो इससे ना एक और नीटनेस आ जाएगी।
इस तरह गला बनाने से जो है ना ये वाली सिलाइयाँ अब छुप जाएंगी, नज़र नहीं आएंगी अब इस वाली साइड से। और जब इसको सीधा करेंगे देखें तो इस तरह से जो है ना इसकी बहुत ही नीट लुक आएगी, बहुत ही अच्छी। तो इसलिए जो है ना मैंने इस तरह से अटैच किया है। और ये देखें कि गले पर जो है ना ये ब्लैक धागे के साथ मैंने तुरपाई की थी, लेकिन इसका कलर थोड़ा डार्क है तो तुरपाई बहुत अच्छी हुई है, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पर कौन सा धागा यूज़ किया गया है। माशाल्लाह से ये अच्छी बन गई है। तो बाकी अभी स्टिचिंग रहती है वो थोड़ी थोड़ी करके कंप्लीट कर लूँगी। आधी ड्रेस तैयार हो चुकी है, एक स्लीव अटैच की है और एक रहती है फुल स्लीव रखी है इस दफ़ा मैंने। और माशाल्लाह से अच्छी लग रही है। अभी इसकी जो ना बैक की जो है ये वाली अम्ब्रेला की सिलाई रहती है, अभी पिन्स लगी हुई है, ये सिलाई नहीं लगाई। और एक स्लीव रहती है वो अटैच करूँगी। तो मैं सिर्फ देख रही थी कि इसकी कैसी लुक आई है, अभी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। इस तरह से दिखती है। अभी आपको थोड़ी सी उल्टी नज़र आएगी कैमरा मैंने इसको दूसरा एंगल कर दिया है। तो इसको तैयार करके ना फाइनल लुक फिर मैं दिखाऊंगी। माशाल्लाह से 2 दिनों से धूप बहुत अच्छी निकलती है और वेदर साफ़ है, लेकिन यह है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। अभी जब मैं सिलाई कर रही थी तो कमरे में बैठी हुई थी, तो इसके बावजूद जो है ना हाथ पाँव ठंडे हो गए। तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, धूप पे ना जाए धूप सिर्फ देखने को मिलती है लेकिन फील नहीं होती, बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये धागा मैंने निकाला हुआ है कि मैंने सोचा था कि जैसे वो आगे अगर आपने मेरी पिंक वाली ड्रेस नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, वो भी अम्ब्रेला ही थी। तो उसमें जो है ना मैंने एक और येलो कलर गोल्डन कलर था ग्लिटरी, वो भी धागा इसी तरह का था, वो उससे जो है ना उस पर डिज़ाइनिंग की थी तो बड़ी अच्छी उसकी लुक आई थी। तो वैसा ही मैंने सोचा था कि इस पर भी कुछ करना है, लेकिन अभी देखती हूँ कि क्या कर पाती हूँ। सर्दी बहुत है, ठंड लग रही है। तो टाइम रहता है थोड़ा, 10 मिनट रहते हैं, फिर बच्चों का टाइम हो जाएगा स्कूल से पिक करने का। तो अभी जो है ना मैंने असर की नमाज़ भी अदा करनी है, तो मुझे लगता है कि अभी जो है ना यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। बाकी थोड़ी क्लीनिंग वगैरह भी रहती है, वो भी करेंगे।